हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय इंग्लिश के एलिमेंट्री एजुकेशन कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 का पेपर। तो यहाँ आपकी जो टाइम रहने वाला है वो रहेगा 2 आवर एंड 30 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स। तो हम पूरे जो पेपर है ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट में यहाँ आपको मिलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट टू 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और टोटल 20 मार्क्स के टोटल 20 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डिड ही पुट द टेलीविजन डाउन ऑन द ग्राउंड? आंसर हो जाएगा सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। सेकेंड है वेयर इज द याला नेशनल पार्क सिचुएटेड? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। थर्ड है whom did jump into the water to rescue? आंसर हो जाएगा जॉनीज वाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, सॉसेज इज, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, स्लाइस ऑफ मीट एंड ब्रेड। यहाँ पर नन ऑफ देम हुएगा जो ऊपर थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है व्हाट वाज द स्पीकर्स रिएक्शन व्हेन ही रियलाइज? आंसर हो जाएगा ही वाज अशेम्ड। सिक्स्थ है व्हाई डिड शी बिकम हैप्पी? आंसर हो जाएगा एट द साइट ऑफ द विजिटर। सेवेंथ है विच इंग्लिश मैन रिपोर्टेड द प्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड? आंसर हो जाएगा जनरल बेंटिंग। एट्थ है व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द प्रॉस्परिंग ब्रिटिश? आंसर हो जाएगा कंपनीज लूट। नाइन्थ क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिज वाइफ? आंसर हो जाएगा बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ काउज एंड मिल्क। 10 है वाई इज द क्लाइंबर फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड? आंसर हो जाएगा फॉर हैविंग रीच द समिट सेफली। 11th है सीइंग अ माउंटेन पीक फ्रॉम अ डिस्टेंस अहलूवालिया फील्स दैट? यहाँ हो जाएगा इट ऑफर्स चैलेंज विच इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। 12 है द नैरेटर फाउंड अ शैलो स्पेस बिलो अ सीक्रेट ड्रॉर व्हेन ही पुल्ड आउट द फर्स्ट ड्रॉर। 13 है इट कालीचरण's बिपिन बाबू बॉट द बुक्स ऑफ? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, चीप लिटरेचर। 14 है डॉक्टर चंदा रिकॉल्ड बिपिन बापूज केस अ पेस्कुलर वन बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ मेमोरी। 15 है बिपिन चौधरीज बिगेस्ट फियर्स कंसर्निंग हिज पेरेंट प्रेजेंट कंडीशन वॉज? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, गेटिंग इनसेन। नेक्स्ट है आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव मी मीट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हिड्रो फॉल्स। 16 है आई इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर टू? तो किसके लिए? एन एक्टर, ऑप्शन बी। हिड्रो फॉल्स आर इन रांची। द मैन लुक्ड सरप्राइज बिकॉज ही वॉज एक्टिंग टू कन्विंस बिपिन बाबू। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ you in a veranda of your Bangalore. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. 19 question है in fact it was not strange because the speaker was lying. 20 है the facts about the family given here are right. Next है सेकेंड क्वेश्चन टू 11 क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ आपको वर्ड्स गिवन है, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। पटेटो इज़ वेजिटेबल, तो यहाँ हो जाएगा पटेटो इज़ अ वेजिटेबल। क्राइंग बेबी इज़ दी, यहाँ हो जाएगा द बेबी इज़ क्राइंग। स्कूल गो स्टूडेंट्स टू, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। यहाँ आपको करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है ब्लैंक्स में। महाराणा प्रताप वॉज यहाँ हो जाएगा ब्रेव किंग। कमलेश इज अ courageous boy. This is an important question. यहाँ आपको बता दूँ ए जो आपका है वो आपकी
जो वोवल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है और अगर वोवल रहता है ए ई आई ओ यू, इससे पहले एन आता है, ठीक है। और डी आता है पर्टिकुलर, अगर नेम की बात हो रही है, पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है तो डी होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ब्लैंक्स को अपने अनुसार देख सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। तो यहाँ आपको सेंटेंस गिवन है, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। महेश सेल्स बनानास, यहाँ हो जाएगा बनानास आर सोल्ड बाय महेश। विवेक ओपन द डोर, यहाँ हो जाएगा द डोर वॉज ओपन बाय विवेक। द पियोन rang the bell, यहाँ हो जाएगा द बेल वॉज रंग बाय द पियोन। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो आपका पेपर है, जो आने वाली जो एग्ज़ाम है आपके, वो आपके पिछले गृह कार्य से ही आएंगे। 90 to 95% क्वेश्चन आपको अपने गृह कार्यों की से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, व्हाट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हैंस वॉल्फ वॉज अ म्यूजिशियन प्लेइंग cello in an orchestra and Jim McPherson was a school teacher। हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर भी अपलोड कर रखे हैं, तो चैप्टर्स भी आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। चलिए 13 क्वेश्चन देखेंगे। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। द क्रिकेट स्पीक्स दिस वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। नेक्स्ट है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। यहाँ हो जाएगा टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड to celebrate Christmas. Both saw the sea rise and it started to form whirlpools. 15 है, in what ways did the British officer exploit Indians? To earn quick profits, the British imposed heavy taxes, thereby forcing the Indian farmers to abandon their fields. 16 question है, why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did the family decide to phone him? तो यहाँ हो जाएगा Bipin Babu hesitated to visit Mr. Mukherjee, thinking that it would be ridiculous if he had really visited Ranchi. Mukherjee would think Bipin Babu had gone mad. Hence, Bipin Babu finally decided to phone him. 17 है, the old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? तो यहाँ देखेंगे, the man did not need money. He valued his freedom more than becoming a slave for gold. Next है 18 question, what was it about Mount Everest that the author found irresistible? तो यहाँ हो जाएगा Mount Everest attracted the author because it is the highest, mightiest and has defied many previous attempts. It takes the last ones of one's energy. 20 question है, imagine you are Ram from Lalpur, Jhunjhunu. Write a letter to your friend describing a visit to some place of historical interest during your holidays. तो आपको एक लेटर लिखना है, आपको अपने आप को रामू मानना है, फ्रॉम लालपुर झुंझुनू से, और आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं विज़िट करने के लिए हिस्ट्रिकल जो इंटरेस्ट होता है ड्यूरिंग योर हॉलीडेज़ पर, तो उसी के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, Dear Rahul, I am very happy to write to you about visiting historical place in India. I am going to share my experience which would create interest in you to visit. So, Taj Mahal is the first place which I would like to visit to see the architecture, the marble use, the real wonders of the world. Next, about the Ajanta and Ellora caves located in Maharashtra, a rare place which is you could enjoy seeing the caves. There are few other places like Missouri Place, a great place to see the arrangement of living style of our ancient people, Mahabalipuram in Chennai, etc.
There are many more to go. Please do visit and enjoy. Your lovingly राम झुंझुनू। ठीक है, तो इससे लेटर लिखना था। आपको बता दूं कि लेटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट इंग्लिश के हमने जो आपकी स्टोरीज़ होती हैं वो भी बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ वीक लीव टू हेडमास्टर योर स्कूल एज यू आर अनेबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर। आपको फीवर हुआ है तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे अपने स्कूल को, तो आपको लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर को फॉर अ वीक। ठीक है, 7 दिन की एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ एप्लीकेशन इस तरह से लिखनी है, तो द हेडमास्टर UPS परान 12 subject application for fever leave. With due respect, I want to say that I have been suffering from viral fever since last night, so I was unable to attend school for a week. Therefore, I requested you to grant me leave for a week. Thank you. Your obediently. ठीक है, नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ पिकनिक। पिकनिक पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कुछ वर्ड्स भी गिवन है, आप इन वर्ड्स की मदद से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, पिकनिक इज द बेस्ट वे टू मेक प्लेजर एंड एंजॉयमेंट इन लीजर टाइम। A few weeks ago, I went on a picnic from my school. We went to Taj Mahal, Agra. As you know, it is very popular sport. It takes 3 hours by bus from our village to go there. We hired a microbus because we were 10 students and 2 teachers. That was fun driving and roadside was amazing. We started our journey 8 a.m. and reached 11:30 a.m. We enjoyed ourselves a lot. Taj Mahal was full of spectators and tourists. I did hang out with a few foreign tourists too. Next question है, write a story about 100 words with the help of given outlines. आपको आउटलाइन गिवन है, तो इन आउटलाइंस की मदद से आपको एक स्टोरी लिखनी है जो कि है हंग्री फॉक्स एंड अ क्रो की। तो यहाँ लिखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉक्स, ही वाज हंग्री, ही वाज इन सर्च ऑफ फूड, ही सॉ अ क्रो सिटिंग इन अ ट्री, द क्रो हैड अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिट्स बीक, द फॉक्स वांटेड टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड, बीक यानी चोंच। ठीक है, he thought of a plan. He said to the crow, you have a very sweet voice. Can you sing a song for me? The crow opened his beak. The piece of bread fell down. The fox picked it up, ate it and ran away. मॉरल मिलता है, beware of the flatters. जो लोग होते हैं उनकी बातों में नहीं आकर के हमें सावधानीपूर्वक रहना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। तो आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को टाइम ऑफ इवेंट के थ्रू। तो सबसे पहले आ जाएगा, वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर, देन आ जाएगा हिज एक्स फेल इनटू द वाटर, देन आ जाएगा ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, देन आ जाएगा द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, और लास्ट में होगा ही बॉट अ गोल्डन एक्स। तो कहानी जो आपने सुनी होगी, 3 कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं, सोने की, चांदी की और सिंपल, तो ये वही कहानी से लिया गया है। तो यहाँ अरेंज करना था इन सेंटेंस को। तो इस तरह से हमने कंप्लीट पेपर देखा आपका, जिसमें आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं विद डिटेल। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित करें। हमारा चैनल हमेशा से ये कामना करता रहा है कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें अपनी क्लास में। तो आप अगर हमें हमारी चैनल से अगर हमारे थ्रू आपको थोड़ी भी अगर हेल्प मिलती है अपने आने वाली एग्ज़ाम्स में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नई नई वीडियोज़ बनाते रहने की। तो इसी तरह हम मिलेंगे नए नए वीडियोज़ के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।